ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 15 सितंबर 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ, यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। भगवान कह रहे कि यह तुम्हारे दुख का घाट है, यह धाम ही है, पूरा युग ही दुख का है। तो वहाँ बैठकर तुम शांति धाम और सुख धाम को याद करो, क्योंकि बाबा ने हमें विधि बताई है। इस दुख धाम को भूल जाओ, यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। प्रश्न, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? तो निश्चय। तुम्हें निश्चय है बाबा नई दुनिया की सौगात लाए हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, आवाज़ निकलेगा, तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। तो बाबा ने बता देना कि तुम्हें निश्चय है कि मैं तुम्हारी सौगात लाया हूँ, दुनिया का विनाश होना है। निश्चय नहीं तो फिर सुधरेंगे नहीं, निश्चय होगा तभी तो उस पर वर्क करेंगे। अब जैसे कि गुस्सा करना, गुस्सा किस किस बात से करता है? निश्चय, निश्चित है कि ऐसी बातों से मुझे गुस्सा आएगा ही आएगा, तो गुस्सा करना वर्जित है। जैसे कि सिगरेट पीना वर्जित। अब समूह में लोग बैठे हुए हैं, कोई एक आके वहाँ पे सिगरेट पीने लगे तो सब उसको बोलेंगे ना, बाहर जाइए, आप बाहर जाइए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके धुएं से सबको एलर्जी होगी, सबको नुकसान होगा। उसी तरह से कोई गुस्सा कर रहा है, कोई एक गुस्सा कर रहा है, और अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो उन 10 पर उसका असर हो रहा है, वो वाइब्रेशन वो दिक्कत कर रहे हैं। इसीलिए हर एक चीज़ निश्चय से पक्का होता है। जब हम ये निश्चय कर लेंगे कि ये हमारे लिए सही नहीं है तो फिर हम वो नहीं करेंगे, है ना। और कहते हैं ना, आलोचना में छुपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छुपा हुआ झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आधी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। गुस्सा आएगा नहीं, आलोचना होती तो गुस्सा आता है ना, गुस्सा ही नहीं आएगा। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस ऑफ टावर और टावर ऑफ सुख। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए, वह है शांति का टावर। ऊंच से ऊंच को टावर कहा जाता है, तुम शांति के टावर हो। हर बाबा ने हम बच्चे को क्या बोला? शांति के टावर। घर में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाला बाबा है वो आया है, वो शिक्षा देते, मुझे याद करो तो शांति के टावर में ले जाऊंगा। शांति का टावर था शांति धाम, भगवान वहाँ ले जाने आए हैं। यह बातें समझाई जाती है। अपने शांति धाम सुख धाम की याद में रहो। नहीं रह सकते तो गोया जंगल के कांटे हो, इसीलिए दुख भासता है। बाबा कह रहे यदि याद में नहीं रह रहे हो, श्रीमत पे नहीं चल रहे हो, मतलब कि अभी जंगल के कांटे ही हो, तुम्हें दुख ही पसंद है। और हाँ, भगवान आकर क्या बनाएंगे? भगवान क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? जब स्वर्ग का मालिक बनने बैठे हो तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए तो बाबा श्रीमत देते हैं, उस पर पूरा पूरा चलना है ना। दुनिया में तो कितने ढेर के ढेर गुरु हैं, बाबा ने समझाया है। कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहा जाता, वह तो सिर्फ धर्म स्थापन के लिए आते हैं, वापस ले जाने तो थोड़ी आते हैं। गुरु अर्थात जो वापस निर्वाण धाम वानप्रस्थ में ले जाए। सच्चा सदगुरु तो वही है ना, जो हमें वापस घर लेके जाए। और ईश्वर को क्या पसंद है? तो प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पे चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को बहुत पसंद है। अब हम सब इसमें चेक करें कि क्या ये सारे गुण हमारे अंदर हैं। तो जिसके अंदर ये गुण होंगे ना, वही ये मुरली, ये श्रीमत को फॉलो करेंगे, है ना। ये बाबा कह रहे इस समय सारे झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था हो गई है, सारा झाड़ सूख कर काटा हो गया है। सूखा हुआ झाड़ है, फिर कलम लगाना पड़ेगा। देखो, झाड़ सूख गया तो कलम लगाना पड़ेगा, इसी पे कलम लगता है। अगर कलम न लगे तो प्रलय हो जाए, मतलब सब कुछ फिर जलमग्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए बाबा को कलम लगानी। तो ये कलम लग रही है, सैपलिंग लग रही है, दैवी कुल की, देवी देवताओं की सैपलिंग लग रही है। वही बाबा करेंगे। जल में ही पूरा नहीं होता है, सूखे झाड़ में बाबा कलम लगा रहे हैं। और कहते हैं ना, जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, उससे जास्ती दुख नहीं होता, बल्कि दुख किससे होता है ज़्यादा? दूसरों के ताने से दुख होता है। दूसरों के ताने से, ऐसा तुम ऐसा किए ना, हम बोले थे ना ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ताने इतने मिलते हैं ना कि उस दुख से जास्ती दुख नहीं, बल्कि इस ताने से जास्ती दुख होता है। तो दुख क्या है? एक तरह का कांटा ही है ना। तो हमें किसी बात में दुख दुख होना ही नहीं, जास्ती और कम का तो बात ही नहीं है। दुख तो होना ही नहीं, क्योंकि सुख का सागर हमारे साथ है ना, बड़ी बात। फिर बाबा बोल रहे हैं
भारत ही सिर्फ रहता है, सारी दुनिया जलमग्न हो जाएगी, भारत रहता है। जैसे बाढ़ आती फिर उतरती है ना, कहते भी हैं कि बीके कहते हैं ना कि परिवर्तन होने वाला है, सृष्टि परिवर्तन होगी, मतलब ब्रह्मा कुमारी में एक कहते हैं ना कि परिवर्तन होने वाला है। तो दुनिया कहती है कि ये तो खाली कहते हैं कि परिवर्तन हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो हमको ये कहना है कि पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है, विनाश नहीं कहते हैं, परिवर्तन हो रहा है। और विनाश न हो तो फिर शांति कैसे हो? गुप्त वेश में शांति धाम सुख धाम की स्थापना हो रही है ना, तो हम तो शुभ बोलते हैं। दुनिया अगर समझ रही है कि आप अशुभ बोलते हो, तो इसको इससे से समझाना कि हम तो शुभ बोल रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, ये कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, तो ये तो शुभ है ना, इससे शुभ तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से ना कन्विंस करना आत्माओं को, जो आपके बारे में कोई गलत न ले ले। फिर बाबा बोलते, मुझे कहते हो ना नॉलेजफुल ज्ञान का सागर, मैं ही आकर तुम्हें सारा ज्ञान देता हूँ। तुम जानते हो पानी के सागर कितने हैं? पानी का सागर कितना है? जितने नाम है उतने सागर है। सागर तो एक ही होता है, लेकिन अलग अलग पार्टीशन द्वारा नाम रख देते हैं, बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा कर अलग अलग बना दिया है। धरनी भी सारी एक ही है, ये भी बात है, धरती भी पूरी पृथ्वी एक ही है, लेकिन बीच बीच में सभी ने टुकड़ा टुकड़ा अपने अपने देश का जोड़ करके टुकड़ा कर दिया है। मुक्ति में तो सभी जाएंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मासी का घर थोड़े ही है। सारे सागर पर, सारी धरनी पर, सारे आसमान पर तुम्हारा राज्य होता है। सतयुग में एक राज्य, एक धर्म, एक दुनिया, वहाँ कोई टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता है। वहाँ तुम संस्कारी होते हो, तुम्हारे अंदर अभी वो संस्कार अभी भरे जा रहे हैं, अभी जो भर रहे हैं ना, उसी का प्रारंभ तुम्हें वहाँ मिलेगा। और संस्कार किस तरह से बच्चे के अंदर एक माँ से मिलता है, एक ज्ञान से मिलता है। एक कथा में सुनते, एक राजा के पास सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए, और थोड़ी यह घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी। कुछ दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा काना पैदा हुआ, पर शरीर हृष्ट-पुष्ट व सुडौल था। बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे ने माँ से पूछा, माँ मैं तो बहुत बलवान हूँ, पर काना क्यों हूँ? यह कैसे हो गया? इस पर घोड़ी बोली, बेटा जब मैं गर्भवती थी तो पेट में था, तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया, जिसके कारण तू काना हो गया। यह बात सुनकर बच्चे को राजा पर बहुत गुस्सा आया। माँ से बोला, माँ मैं इसका बदला लूंगा। माँ ने कहा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है, तू जो स्वस्थ है, सुंदर है, उसी के पोषण से तो है। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो इसका अर्थ यह थोड़ी है कि हम उन्हें क्षति पहुंचाए। पर उस बच्चे के समझ में नहीं आया, उसके मन में था राजा से बदला लेना है मुझे, इसने सोच लिया था। एक दिन वो मौका देखकर, एक दिन वो एक मौका भी घोड़े को मिल गया। राजा उसे युद्ध पर ले गया। युद्ध लेते लेते राजा एक जगह घायल हो गया। घोड़ा उसे तुरंत उठाकर वापस महल में ले आया। इस पर घोड़े को ताज्जुब हुआ और माँ से पूछा, माँ आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया, और मैं इन्हें बचा कर ले आया। मेरा मन क्यों नहीं गंवारा किया माँ? इस पर घोड़ी हंसकर बोली, बेटा तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं, तू जान कर तो धोखा दे ही नहीं सकता। तुझसे तो ये नमक हरामी वाली बात हो नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी माँ का ही तो अंश है। सत्य है ना? जैसे हमारे संस्कार होते हैं, वैसा ही हमारे मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं, बच्चे वही संस्कार लेकर पैदा होते हैं। तो हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं, और संस्कार ही प्रारब्धों का रूप लेते हैं। यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दे दें तो संस्कार अच्छे बनेंगे, और संस्कार अच्छे बनेंगे तो प्रारब्ध का फल भी मिलेगा, और वह बहुत मीठा और स्वादिष्ट होगा। तो भगवान क्यों आए हैं? यही कर्म सिखाने तो आए हैं, संस्कार सिखाने आए। जो हमारे संस्कार हो गए थे ना रावण के, काम क्रोध लोभ अहंकार, उन सबको छोड़ो और परमात्मा के दैवी गुणों के संस्कार सीखो, जो हमारे जीन्स में हो गए, जिससे हमारे परिवार समाज मित्रजन जो भी हमारे आसपास है, यहाँ तक कि प्रकृति, सबको फायदा होगा। है ना बड़ी बात? फिर बाबा कह रहे हैं कि अभी कलयुग में जाकर बहुत मनुष्य हो जाते हैं, संख्या इतनी बढ़ जाती, तो 2 मंजिल 10 मंजिल मकान बनाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। हाँ, धंधा दौरी बहुत है, तो बड़े बड़े मकान भी बनाते हैं शोभा के लिए। जंगल से मंगल होता है, कितने अच्छे अच्छे मकान बनाते हैं, जमीन लेते रहते हैं। लेकिन देखो, अब देखो, समुद्र को भी सुखा दिया। इसके लिए मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, पैसे कमाने की होड़ में समुद्र को भी सुखा दिया। हाँ, पानी जैसे कीमती होता जा रहा है, मनुष्य वृद्धि को पाते जाते हैं, तो पानी कहाँ से आएगा? पानी कम होता जाता है, समुद्र हटता जाता है, धरती छोड़ता है तो मकान बना देते हैं। फिर पानी चढ़ जाएगा तो ज़्यादा हिस्सा पानी में चला जाएगा, है ना?
क्योंकि धरती को नुकसान दे रहे ना, पेड़ काटे जा रहे हैं, समुद्र सुखाए जा रहे हैं अपने जीविका के लिए। तो तुम जानते हो ना ये सब खत्म हो जाएंगे, ये सब मनुष्य जितना कलयुग आगे बढ़ेगा ना ये सब चीज़ें होंगी। जंगल काटेंगे, समुद्र सुखाएंगे अपनी उन्नति के लिए, पैसे के लिए। तो ये सब आफतें आने वाली हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। बाबा कह रहे आफतें तो आएंगी लेकिन तुम बच्चे जल्दी तैयार हो। जैसे शमशान में जब आग जलकर ख़त्म होती है तब लौटते हैं ना, बाबा भी परिवर्तन के लिए आए हैं। हाँ, तो जब सब कुछ परिवर्तन होगा तब भगवान लौट जाएंगे, यही तो रहस्य है। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं जरूर तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात लाया हूँ, नई दुनिया स्थापन करने आता हूँ। तो जरूर संगम पर ही आऊँगा ना नई दुनिया स्थापन करने। तुम सुनते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो, जिनको निश्चय ही नहीं वो कभी सुधरेंगे ही नहीं। बाबा ने प्रश्न में क्या बोला था, निश्चय करो। सबसे पहले तो निश्चय कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, तो निश्चय करने के लिए स्वमान में रहना है। और सुबह उठते ही और रात को सोते समय जरूर ये 5 स्वमान जरूर अपने मन में धारण कीजिए। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग देख रहे हैं हम किसकी वजह से, भगवान की वजह से। तो गुड मॉर्निंग, उनकी याद से, उनके संग से हमारा पूरा दिन गुड होगा। तो गुड मॉर्निंग बाबा। दूसरा सोमान है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तीसरा, मैं शांत व स्थिर हूँ, मैं शांत व स्थिर हूँ। और अंदर से बोले, आत्मा से बोले, मैं निडर हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ व खुश है, मेरा परिवार मेरा परम सहयोगी है, सभी मेरे गुड फ्रेंड हैं। इस तरह से 5 स्वमान, शक्तिशाली स्वमान, एकदम पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने मन मस्तिष्क में डालें, सुबह उठते ही और रात सोने के समय, जब नींद आ रही है ना उस वक्त। संकल्प का तरीका बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए, एकदम दृढ़ता से करते करते ना हमारा जरूर पूरा होगा। मतलब हमारी आत्मा इसको रिसीव करेगी, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और वो इसके लिए वर्क करेगा कि मैं निडर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, मेरे परिवार मेरा सहयोगी है, मैं शांत व स्थिर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। है ना बड़ी बात। तो इस तरह से अपने आप को अपने अंदर संस्कार भरने हैं, आत्मा में। ये बाबा कह रहे हैं कि बाबा का अवतरण का पैगाम सबको देना है, मैसेज देना है। आगे चल अखबारों में भी पता पड़ेगा। जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अखबारों द्वारा हुआ, फिर नाम वाला भी अखबारों द्वारा ही होगा। शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा के समय कई लोग अखबारों में मतलब उल्टे सुलटे बातें छाप देते थे। वही बाबा कह रहे जैसे बदनाम हुआ अखबारों के द्वारा, तो नाम भी तो होगा, और अब हो ही रहा है, मीडिया में आ रहा है, चारों तरफ हो रहा है। अखबार ब्रह्मा कुमारी ने ये काम किया, ब्रह्मा कुमारी सरकार के साथ कदम मिलाकर सारी व्यवस्था, सभी चीज़ की बागडोर अपने हाथ में ले ली, तो जा रहा है ना खबर। तो ये बाबा बोल रहे हैं अखबारों द्वारा तुम एक्यूरेट सुनोगे। संगम योग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े, स्वर्ग को याद करो मन बना भर, बाबा को भी याद करो तो बेड़ा पार हो। जब तक विनाश न हो शांति कहाँ से आए, परिवर्तन तो होना ही है, शांति आएगी कहाँ से, अभी तो पूरी अशांति है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर उच्च पद पाना है, आफतें आने से पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। बाबा तो कहते हैं आफतें तो आएंगी क्योंकि लास्ट हो रहा है ना सृष्टि का, तो उसके लिए तैयार हो जाओ पहले से। दूसरी पॉइंट, अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है, वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। वाणी से परे अर्थात व्यर्थ वाणी से परे। कोई मतलब जंगल छोड़कर नहीं जाना, घर बार नहीं छोड़ना, जंगल नहीं जाना, बल्कि व्यर्थ वाणी से परे, व्यर्थ सोच से परे। वरदान लेते हैं बाबा से, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा बनते हैं। कैसे? तो महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति, और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने से स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, मुझे करना है, मुझे बदलना है। किसी भी परिस्थिति में स्वयं को आगे करो, मुझे बदलना है, मुझे करना है। ऐसे ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है, सभी नोट करें। जो हर कर्म में आगे आगे रहते, मुझे करना है, मुझे बदलना है, तो उन्हें 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। पहला, स्वयं को स्वयं ही दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। जब हम कोई काम निस्वार्थ भावना से करना चाहते हैं ना, करने जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है। दूसरा, पिता द्वारा, और तीसरा ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसलिए अलबेलेपन में नहीं जाओ, चलते रहो, करते रहो, आगे आगे रहो। हाँ जी का पाठ, फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ।
जो बेलबेलापन है, अर्थात टालम मटोल, आज नहीं शाम, शाम नहीं सुबह, सुबह नहीं कल, ऐसे करते हुए ना। बाबा ने कल क्या बोला था, कल कल करते हुए आजकल करते, तो सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर कलयुग सब बीत गया, अब समय नहीं है ना। तो फुल स्टॉप लगाओ, बीती को बिंदी लगाओ, और अब अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ, बी अलर्ट। स्लोगन, संकल्पों के एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। संकल्पों की जब एकाग्रता हो जाएगी, कम से कम संकल्प चलेंगे, तो श्रेष्ठ परिवर्तन की गति फास्ट हो जाएगी। परिवर्तन की गति आपकी बहुत एकदम तेजी से बढ़ेगी और आप बहुत जल्दी तेज पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाओगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।